सभी साथियों को मेरा नमस्कार। महादेव क्लासेस में आपका हार्दिक अभिनंदन है। मैं आज आपके सामने जो हूँ फिर से टॉप 30 क्वेश्चन जो लेकर आपके सामने उपस्थित हुई हैं। आशा है आपको पसंद आएंगे। तो आज का मेरा पहला क्वेश्चन है, मिरर दर्पण क्या है? मिरर दर्पण चित्र श्रृंखला किसने बनाई थी? तो ये बनाई है जॉर्ज किट ने। किसने बनाई है? जॉर्ज किट ने। कहाँ के थे ये? श्रीलंका के थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जापानी मोर का चित्रण हुआ है। जापानी मोर का चित्रण हुआ है तो ये हुआ है कंपनी शैली में। कहाँ की शैली में? कंपनी शैली में। अगर मोर का कहे तो मोर का हुआ है दक्षिणी शैली में। कौन सी शैली में? दक्षिणी शैली में। किसका? मोर का चित्रण। द हाइट ऑफ माचू पिच्चू द हाइट ऑफ माचू पिच्चू के रचनाकार कौन है? तो इसके रचनाकार है विवान सुंदरम। कौन है? विवान सुंदरम। ये किसके भांजे है? अमृता शेरगिल के। किसके भांजे है? अमृता शेरगिल के। तानचोई सिल्क साड़ी का संबंध है। ये जो तानचोई सिल्क साड़ी है इसका संबंध कहाँ से है? तो ये कहाँ पर पाई जाती है? ये मिलती है गुजरात में। कहाँ पर मिलती है? गुजरात में। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म का प्रभाव किस धर्म की साड़ी पर है? यानी बौद्ध धर्म का जो प्रभाव है वो कौन सी साड़ी पर है? तो किस साड़ी पर है? तो वो है पैठनी साड़ी। कौन सी साड़ी? पैठनी। गरीबी में किस कलाकार ने अंडरवियर तक बेचे हैं? मतलब इतनी गरीबी थी उनके सामने कि उन्हें जो है मतलब अंडरवियर तक बेचने पड़े। तो वे है स्वामीनाथन। कौन है? स्वामीनाथन। स्वामीनाथन। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वृद्धेश्वर मंदिर का शिखर कितना है? तो इसका शिखर जो है ये है आपका 200 फीट का। कितने का? 200 फीट का। चोलकालीन मंदिरों में मूर्तियां के मतलब किस तरह की मूर्तियां है? तो शार्दुल की व उड़ने वाले घोड़ों की। किसकी? शार्दुल की व उड़ने वाले घोड़ों की मूर्तियां हैं। स्टैंड फार्म शिल्प किसका है? स्टैंड फार्म शिल्प जो है ये है शंको चौधरी का। किसका है? शंको चौधरी का। माइकल वाल का संबंध किससे है? यानी माइकल वाल जो है किस देश के थे? तो वो जो थे जर्मनी के थे। कहाँ के थे? जर्मनी के। अगला क्वेश्चन है हमारा, देवकी नंदन शर्मा ने भित्ति चित्रण का प्रशिक्षण किया। यानी देवकी नंदन शर्मा है, इन्होंने भित्ति चित्रण का प्रशिक्षण जो किससे ली थी? यानी किससे ट्रेनिंग ली थी? किससे सीखा था? तो इन्होंने सीखा था नंदलाल बोस से और विनोद बिहारी से जो है इन्होंने जो है भित्ति चित्रण करना सीखा था, यानी म्यूरल। अजंता का समय काल है। अजंता का समय काल है 200 ईसा पूर्व से 700 ईसा पूर्व। कितना है? 200 से 700 ईसा पूर्व। और पाल शैली का समय है 730 से 1197 ईस्वी। यानी 730 से और क्या क्या देख रहे हैं, क्या बोलते हैं आपका 1197 ईस्वी तक। इसे बोलते हैं सातवीं सदी, 8वीं 7वीं सदी तक अजंता का। इनका बोलते हैं 8वीं से 12वीं सदी। कितनी? 8वीं से 12वीं सदी तक। राजस्थान शैली का समय है ये है 1550 से 1900 तक का। कब तक का? 1550 से 1900 तक का। जैन शैली का समय है, जैन का है 11वीं सदी से 15वीं सदी तक। यानी 11वीं से 15वीं सदी तक। और पाल का क्या है? 8वीं से 12वीं सदी तक। अगर सन में पूछे तो 1730 से 1197 तक। अजंता का 200 ईसा पूर्व से 700 ईस्वी तक है। और आपका राजस्थानी का है 1500 से 1900 तक का। ठीक है। ये मैंने सारे एक साथ लिख दिए जिससे आपको आसानी हो। किस मंदिर में लटकते हुए स्तंभ को पीसा की मीनार कहा जाता है? यानी कि कौन सा मंदिर है जिसमें लटकते हुए स्तंभ बनाए गए? तो वो वाला मंदिर है लेपाक्षी मंदिर। कौन सा मंदिर है? लेपाक्षी मंदिर। कहाँ की कला को पुष्प लता एवं पक्षियों की 90 प्रजातियों का अंकन किया गया? कितनी? 19 प्रजाति है। 90 प्रजाति है किसकी? एक पशुओं, पुष्प की, लता की और पक्षियों की। कहाँ पर? विजयन घाट पर, विजयनगर पर। ठीक है, विजयनगर में। अगला क्वेश्चन है, नायक वंश का प्रमुख मंदिर कौन सा है? यानी नायक वंश का जो प्रमुख मंदिर है वो है मीनाक्षी मंदिर। कौन सा? मीनाक्षी मंदिर। दक्षिण भारत का एथेंस किसे कहते हैं? तो वो बोलते हैं मदुरई को। किसको? मदुरई को। तूती नामा तैल
रंग में किसने बनाया, यानी तूती नामा जो है वो तेल चित्रण में किसने बनाया, तेल रंग में किसने चित्रित किया। एक तो तूती नामा किसके समय में कब हुआ था, मुगल काल में, मुगल काल में। और एक जो हुआ है ये हुआ है आपका, जो बनाया है तेल तेल में, ये बनाया है ए रामचंद्रन ने। किसने बनाया, ए रामचंद्रन ने। निसार दीन ने चावंड रागमाला का चित्रण किया, यानी निसार दीन किसके शैली का था, मेवाड़ शैली का। मेवाड़ का, मेवाड़ किसके अंतर्गत आती है, राजस्थानी शैली की, राजस्थानी शैली के अंतर्गत आता है मेवाड़। तो मेवाड़ में जो है चावंड रागमाला का जो चित्रण था वो 1605 में किया था। किसने किया था, निसार दीन ने किया था। शहाबुद्दीन ने 1628 व 1650 में चित्रण किया था किसका, रागमाला का। शहाबुद्दीन ने कब किया, 1928 में, और वो 1628 में सॉरी, और 1650 में। और निसार दीन ने किया था 1605 में। सारंगी रामायण किस शैली शैली में चित्रित किया गया, सारंगी रामायण का, तो ये किया गया है आपका कुल्लू शैली में। कौन सी शैली में, कुल्लू शैली में। चंबा भित्ति चित्रों की खोज की नाना, तो ये खोज की थी नानालाल व चमनलाल मेहता ने। किसने, नानालाल मेहता और चमनलाल मेहता ने। लायन कैपिटल स्थित है वाराणसी में, कहाँ पर स्थित है, वाराणसी में। कार्नी वियन क्या है, ये है लाल रंग का पत्थर। कैसा पत्थर है, कार्निवियन जो है ये लाल रंग का पत्थर है। मंजीत बावाम ने सिल्क स्क्रीन पेंटिंग कहाँ से सीखी थी, तो इन्होंने सीखी थी लंदन से। कहाँ से सीखी थी, लंदन से। अगला क्वेश्चन है हमारा 28, वो है कौन सी अभिनेत्री मंदिर बाबाजी आइकन थी, यानी मंदिर बाबाजी का आइकन बनी हुई थी, तो वो थी मधुबाला। भारत भारतीय ये लक्ष्मण पै ने किस सन में म्यूजिक नोट्स चित्र बनाया, किस सन में जो है इन्होंने म्यूजिक नोट्स चित्र बनाया था, तो वो बनाया था इन्होंने 1965 में, 1965 में। और ये किस पर आधारित था, भारतीय शास्त्रीय रागों पर आधारित था। एक क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि किसने शास्त्रीय रागों पर चित्रण किया, तो किसने किया, लक्ष्मण पै ने। एक क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि म्यूजिकल नोट्स किसका चित्र है, तो आप बताएंगे लक्ष्मण पै का। और इसे कब चित्रित किया था, 1965 में। गणपति स्थापित थे, कौन थे गणपति स्थापित, जो थे ये थे मूर्तिकार। कौन थे, मूर्तिकार। लक्ष्मण पै किस ग्रुप के सदस्य बने, यानी लक्ष्मण पै जो थे ये किस ग्रुप के सदस्य बने, ये पै ग्रुप के सदस्य बने। अपने चित्रों में मुहावरों का प्रयोग किसने किया, किसमें, चित्रों में मुहावरों का, तो वो भी किसने किया था, लक्ष्मण पै ने। ठीक है, किसने किया था, लक्ष्मण पै ने अपने चित्रों में जो है मुहावरों का प्रयोग करा। पै ग्रुप के सदस्य थे ये। 1965 में इन्होंने म्यूजिकल नोट्स जो नामक चित्र बनाया। ठीक है, तो ये इनसे संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट थे। तो आशा है आप सभी को जो है ये क्लास बहुत पसंद आई होगी, और आप सभी से अनुरोध है कि प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करेंगे। इसी के साथ सभी साथियों को मेरा नमस्कार, धन्यवाद।